कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में विपक्षी नेताओं की एंट्री से सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि अखिलेश से योगेंद्र यादव तक सरकार पर निशाना। देश की राजनीति में इन दिनों एक कॉकरोच ने ऐसी हलचल मचा दी है जिसकी गूंज संसद से लेकर सोशल मीडिया और सड़क तक सुनाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम का डिजिटल आंदोलन अब सिर्फ इंटरनेट का मजाक या मीम नहीं रह गया है, बल्कि ये युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी और सरकार विरोधी भावना का नया प्रतीक बनता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विपक्ष के बड़े नेता खुलकर या इशारों में इसके समर्थन में उतर आए हैं। कुछ ही दिनों में करोड़ों फॉलोवर जुटाने वाली इस मुहिम ने भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के सोशल मीडिया आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि अब राजनीतिक दल भी इसे हल्के में नहीं ले रहे। इस मामले में सबसे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान वायरल हुआ। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ 3 शब्द लिखे, बीजेपी बनाम सीजेपी। ये पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और इसे भाजपा के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन के रूप में देखा गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव इस ट्रेन के जरिए बेरोजगार और नाराज युवा वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और भर्तियों में देरी को लेकर युवाओं की नाराजगी पहले से मौजूद है और सीजेपी उसी गुस्से की डिजिटल अभिव्यक्ति बन गया है। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का खुलकर समर्थन किया। जब सीजेपी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक किया गया, तब शशि थरूर ने इसे डिजास्टर एंड डीपली अनवाइज यानी बेहद गलत और खतरनाक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और व्यंग्य के लिए जगह होनी चाहिए। थरूर ने अपने बयान में कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब वहां आलोचना और व्यंग्य के लिए स्पेस हो। सोशल मीडिया पर उनके बयान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन के तौर पर देखा गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के नाम भी इस आंदोलन से जुड़ने वालों में सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर सीजेपी के पोस्ट के साथ इंटरैक्शन किया और अप्रत्यक्ष समर्थन भी दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अब सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव के बयान की हो रही है। योगेंद्र यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसके प्रतीक को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कॉकरोच वह जीव है जिसे खत्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह हर परिस्थिति में जिंदा रहता है। आज का युवा भी उसी तरह व्यवस्था से लड़ रहा है। योगेंद्र यादव ने लोगों से सोशल मीडिया पर सीजेपी को फॉलो करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मजाक नहीं बल्कि युवाओं की बेचैनी और गुस्से का प्रतीक है। योगेंद्र यादव का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे लंबे समय से किसानों, युवाओं और लोकतांत्रिक आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनके समर्थन के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच इज बैक और बीजेपी वर्सेस सीजेपी जैसे हैशटैग फिर ट्रेंड करने लगे। दरअसल विपक्षी नेताओं को इस पूरे आंदोलन में युवाओं का गुस्सा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कई नेता सीधे तौर पर या सांकेतिक अंदाज में इसका समर्थन कर रही हैं। खासकर बेरोजगारी, नीट विवाद, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सीजेपी लगातार सरकार को घेर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि ये किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ अभियान नहीं है, बल्कि युवाओं की समस्याओं की आवाज है। उन्होंने इस मंच को वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताया। हालांकि भाजपा समर्थक इस पूरे अभियान को विपक्ष का डिजिटल प्रोपेगेंडा बता रही हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया ट्रेंड का मतलब जमीनी समर्थन नहीं होता, लेकिन विपक्ष इसे नई डिजिटल राजनीति की शुरुआत मान रहा है। इसी बीच विवाद तब और बढ़ गया जब सीजेपी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच इज बैक नाम से नया अकाउंट शुरू किया गया। संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश की गई। अब सवाल यही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड है या फिर हर युवाओं की नई राजनीतिक अभिव्यक्ति बनती जा रही है। लेकिन इतना तय है कि इसने भारतीय राजनीति को एक नया डिजिटल नैरेटिव दे दिया है। ऐसा नैरेटिव जिसमें मीम, व्यंग्य और गुस्सा तीनों साथ दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।